मामले में मुझे बताना है कि ये मामला सर्वप्रथम मुझे जब संज्ञानित हुआ तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं, 545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए दूषित मानसिकता से इस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत जारी करते हुए इस तरह के कृत किया गया है। क्योंकि यह पत्र मैं आपको बता दूं मेरे संज्ञान में भी ट्विटर ही के माध्यम से आया, ये मेरे पास कहीं पर भी कोई संज्ञानित नहीं था। मैं पुनः स्पष्ट करूंगी कि मेरा कार्यकाल यहाँ 1.5 वर्ष का रहा है। ये बहुत ही जिसको कहते हैं अहम बात है कि मेरे द्वारा लगातार मई से सघन मॉनिटरिंग ग्रीष्मकाल को देखते हुए और भूसा संग्रह को लेते हुए की गई है, जिसकी ये कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया है। सीवीओ और डिप्टी सीवीओ दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दोनों ही के द्वारा 1.5 वर्ष में किसी न किसी तरह लिखित मौखिक आदेशों की अवहेलना, लिखित आदेशों में उनके द्वारा पत्रावली ससमय प्रस्तुत नहीं करके 2-3 महीने पत्रावली उनके द्वारा दबा लेना, इस तरह का उनके द्वारा कृत किया गया है। और ये आश्चर्यजनक बात कहीं ना कहीं है कि 1.5 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारियों के कई पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, परंतु इनके द्वारा जिस प्रकार का एक लीडरशिप रोल लेकर के आगे आने का जो काम करना था सीवीओ और डिप्टी सीवीओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्य में उदासीनता और अनुशासनहीनता, अराजकता को बढ़ावा देने का जो कार्य किया जा रहा है अकारण। मैं बताना चाहूँगी कि हमने कंट्रोल रूम भी एक इस्टेब्लिश किया है 2 जून को विकास भवन में, जिसकी सघन मॉनिटरिंग सीवीओ करते हैं कि समय से उनको आहार मिले, क्योंकि ग्रीष्मकाल में समय उनका बहुत बड़ा रोल है। तो प्रत्येक पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य आवंटन में भी उनके द्वारा मनमाने तरीके से किया जा रहा था। हमने एडी जो प्रयागराज हैं उनको भी 19 मई में हमने पत्र लिखा था, जिसमें हमने उनके द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से 1 माह का ईएल 2 माह का ईएल स्वीकृत किया जा रहा है बिना अधोस्ताक्षरी के संज्ञान के, इस बारे में उनको ज्ञात कराया था और उन पर रोक लगाने के लिए मेरे द्वारा पत्र भी लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं सघन मॉनिटरिंग की इनके द्वारा जैसा मैंने बताया जो पत्र इन्होंने जारी किया तत्काल निरस्त किया, ना ये पत्र कहीं जाता है। इस प्रकार की जो कृत है अनुशासनहीनता परिलक्षित करता है, जिसको विरुद्ध इसी पर जो मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ। लास्ट चीज़ मेरी जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कहनी थी कि क्योंकि इसकी कड़ी इससे भी देखी जा सकती है, यदि आप देखें कि मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष का रहा है, 1.5 वर्ष में रहने के उपरांत ये लेटर और इस तरह की तैनाती अचानक से इस माह हो जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और सबसे जो हमने वैसे भी बताया कि ना मेरे संज्ञान में रहा है, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया है। ये भली भांति इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा सस्पेंशन एवं विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी को लिखा। गाय की क्या तबीयत यहाँ खराब थी, कितनी गाय हैं मेरे ऐसी कोई तथ्य संज्ञान में नहीं है। इनके द्वारा किस प्रकार से ये जारी किया है, जैसे मैंने बताया, ना कोई आदेश दिया गया है, ना ही मेरे द्वारा इस प्रकार के लेटर का संज्ञान इनके द्वारा दिया गया। ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। मैम गाय है कि नहीं? ऐसे हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक इन्होंने लिखा है जिलाधिकारी के गाय, तो मैं अपनी निजी यदि बता दूं, मेरी कोई गाय नहीं है। मेरे पूरे परिवार में कोई भी गाय नहीं है कि मेरे निजी कोई गाय।